सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। आज हम देखेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल। क्या होता है शेयर्स? जो कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है। छोटे छोटे डिनोमिनेशंस होते हैं कंपनी की कैपिटल के, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई कंपनी है 10 लाख रुपए की माने भी, कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी पब्लिक से बोलती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी 1 लाख रुपए के लिए जनता को बोलती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्ट करती है 10% के लिए 1 लाख रुपीस। अगर कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए और कंपनी 1 लाख रुपए में पब्लिक को हिस्सेदार बनाती है तो वो 10% के लिए पब्लिक हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन जाती है। तो यहाँ पे जो कंपनी ने पब्लिक को हिस्सेदार बनाया है उसके लिए जो उसने फंड रेज किया है उसको, जो पब्लिक के लिए उसको बोलेंगे वो शेयर्स है। इतने शेयर्स के लिए पब्लिक हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनी है 10% के लिए। हियर जो इंडिविजुअल पर्सन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और जो हमारी कंपनी के ऑनर्स होते हैं, जो जितनी कैपिटल के लिए हमारे पास पब्लिक से इन्वेस्टर्स आते हैं, ये जो कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं इसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे जो कंपनी पब्लिक में इशू करती है कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतने के लिए आप इन्वेस्ट करो, तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। जितने जितने हिस्सों के लिए कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयर्स। माना कि कंपनी ने 1 लाख रुपए के लिए फंड रेज करने के लिए पब्लिक में एप्लीकेशन बोला कि आप हमको आवेदन करो कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि माना कि कोई कंपनी की कैपिटल यहाँ पे हमने माना 1 लाख रुपीज है और अगर कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए है और टोटल शेयर हमारे हो गए 10,000। अगर पब्लिक 10,000 शेयर खरीदती है तो वो हमारे 10% के लिए हिस्सेदार बन जाती है। तो यहाँ पे ये तो था शेयर होल्डर, ये तो शेयर्स। यहाँ पे जो कैपिटल होगी 1 लाख रुपीज, इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल
issued share capital and subscribe. जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी के मेमोरेंडम में पहले से डिस्क्राइब होती है। जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, लायबिलिटीज, कंपनी के रियल लाइफ, इन सब के बारे में लिखा होता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी के लिए रूल्स लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज इशू कर सकती है अथोराइज्ड कैपिटल के बराबर, जो अथोराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से डिस्क्राइब कर दी जाती है। माना कि 10 लाख रुपए की हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है और अब कंपनी को 1 लाख रुपए की नीड है और कंपनी पब्लिक में 1 लाख रुपए इशू करती है, 1 लाख के शेयर इशू करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। पब्लिक को बोल देंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब, इसमें से जो फंड रेज करने के लिए पब्लिक में इशू किया जाता है उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जितने के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई शॉप है, वहाँ पे 100 यूनिट्स रखी हुई है और हमको 100 यूनिट सेल करनी है। हमने पब्लिक को बोला कि आप आइए और हमारी दुकान से यूनिट्स लेकर जाइए। तो 100 यूनिट्स के लिए अगर पब्लिक आई और 100 की 100 यूनिट हमारी सेल हो गई तो वो तो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन 100 यूनिट थी और 90 हम बेच पाए तो वो हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। और 100 यूनिट है और 110 यूनिट की हमको जरूरत हो गई, ज़्यादा लोग आ गए हमारे पास, तो वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज़ की नीड है कंपनी को और 1 लाख रुपीज़ के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अगर इशूड कैपिटल 1 लाख है और इससे कम सब्सक्रिप्शन आता है तो उसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और इशूड कैपिटल से ज़्यादा के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आता है तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। There are 2 types of shares, equity shares and preference shares. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के ऑनर्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नाम से हमको समझ में आता है कि इनको शेयर्स खरीदने वाले को कुछ ना कुछ प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे इनको जो हमारी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करती है तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। और दूसरा, जब कंपनी वाइंड अप होती है उस टाइम पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको रीपेमेंट भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको हम ओनर्स बोलते हैं, जो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो उनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड और वाइंड अप के टाइम में रीपेमेंट का राइट होता है। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स थे। अब हम देखेंगे
Different types of preference shares. Cumulative preference shares. And non-cumulative preference शेयर. जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जो उनका डिविडेंड होता है, अगर किसी ईयर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ और उनको डिविडेंड मिला तो वो कलेक्ट होता जाता है, संचय होता जाता है उसका, और वो बाद में भी मिल सकता है. उनको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसा कोई राइट नहीं होता है. अगर किसी साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा. वैसे ही दूसरा हमारा आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद में जो हमारे पास डिविडेंड बचता है, प्रॉफिट बचता है, उसमें से उनको भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बोलते हैं उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा उनको कोई राइट नहीं होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद में भी इनको डिविडेंड का राइट हो. सो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. रिडीमेबल, और इररिडीमेबल. जो कंपनी के वाइंड अप के समय रिडीम होंगे उनको बोलेंगे इररिडीमेबल. एंड जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम होंगे उसको बोलेंगे हम रिडीमेबल. तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें हमने देखा सबसे पहला हमारा था क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल. सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो डिविडेंड होता है उनको नेक्स्ट आने वाले सालों में भी वो डिविडेंड लेने का अधिकार होता है. नॉन क्यूमुलेटिव ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है उनको, और जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा. पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद भी डिविडेंड लेने के लिए, और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनको ऐसा कोई राइट नहीं होता है. कन्वर्टेबल जो एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. और जो रिडीमेबल होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रिडीमेबल हो जाते हैं. और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी के वाइंड अप पर ही रिडीम किए जाएंगे. सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.